ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं इन लोगों की जो मानसिकता है ना, वो हार की मानसिकता है। और ये सब के सब अब कस्टमर्स का वो सपोर्ट या समर्थन को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इन्होंने अपने आप को इस स्तर पर ला दिया है कि अब झूठ तंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को आकर्षण का केंद्र बना कर रखना चाहते हैं। ये उस मक्खी की तरह से हैं जो पूरे शरीर में सुंदर स्थान पर, जहां अच्छाई हो, जहां पर चीजें रास्ते निकाले जा रहे हैं, जहां पे सुविधाएं दी जा रही है, उसको छोड़ करके उस गंदे स्थान पर जाकर बैठना पसंद करते हैं जहां पर गंदगी हो। मार्केट के अंदर कहीं कुछ भी हो रहा हो, कोई भी चीज हो रहा हो, तो इनको ये लगेगा कि शाइन के साथ में, पहली चीज तो शाइन की जमीनों पर किसी की इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि आकर वो ऐसा करके चला जाए। ऐसी चीज करने की हिम्मत और औकात आज भी किसी के अंदर नहीं है, और पहले भी नहीं थे, और आगे मैं होने नहीं दूंगा। इसके पीछे वजह यह कि ना हम किसी के साथ गलत करते हैं, ना किसी के गलत बर्दाश्त करते हैं। दूसरी चीज, ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसमें लिख करके कि हमारे उसका इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस और बाकी चीजें, तो पहली चीज, इन लोगों का ना तो उससे कोई मतलब है, ना इससे कोई कंसर्न है, ना इनका कोई लेना देना है, ना किसी को लेना देना है। ये मेरे अपने अचीवमेंट है, मेरी अपनी चीज है, और एक भारतीय होने के नाते मेरा अपना गौरव है कि मैंने इसको हासिल किया। दूसरी चीज, आपको ये वॉइस नोट भेजने के पीछे मेरा सिर्फ मात्र उद्देश्य इतना सा है कि अगर ये वॉइस ने मुझे ये भेजा है, तो आप साथ ही साथ में अगले को ये भी भेज दीजिए कि ये मेरा हमारी कंपनी की सेहत पर या किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इन सब झूठी चीजों से। और ये शुरुआत हो चुकी इनके पतन की। जब किसी का पतन शुरू होता है ना, तो वो अपने ही पेड़ पर जिससे बैठा उसे कुल्हाड़ी मारता है। तो पहली शुरुआत उसी दिन कर दी थी इन लोगों ने जब अपनों को ही गाली देना शुरू कर दिया। पहली शुरुआत उन्होंने उसी दिन कर दी जिस दिन अपनों को ही इन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया। पहली शुरुआत उसी दिन इन्होंने कर दी थी कि जब अपने संगठन में लोगों को जोड़ा, यह आश्वासन देकर के आइए आपको आपकी जमीन दिलाई जाएगी, आपको आपका पैसा दिलाया जाएगा। और जब लोगों को जमीन मिलने लगी और लोग समर्थन में बात करने लगे, तो लोग उनको गालियां देने लगे। तो इतनी ढेर सारी गलतियां ये कर चुके हैं, और हर गलती का जो एक रिजल्ट होता है ना, वो डिसाइडेड होता है कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे नींव होती है ना, नींव की अगर कोई ईंट टेढ़ी चली जाए, तिरछी हो जाए, तो पूरी पूरी दीवार तिरछी जाती है, फिर उसको आप ऊपर जाकर सही नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत इनकी बहुत पहले हो गई थी, उसी दिन जब ये आपस में गाली देना शुरू कर दिया था, आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करना शुरू कर दिया था, आपस में झूठी वाहवाही लेने के लिए तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें और कमिटमेंट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने पहला अपनी तरफ से सच बोला कि ये मेरे खिलाफ एम्बेसी में कंप्लेन करा करके मुझे पकड़वा के इंडिया मंगवा लेंगे। फिर उन्होंने दूसरा झूठ या सच जो भी बोला इन्होंने कि वो भारत सरकार पर दबाव डाल करके मेरे खिलाफ एक्शन करा लेंगे। इन्होंने झूठ बोला कि इनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, इंटरपोल में मैं मतलब बहुत से ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं कि अब उस झूठ के लबादे को ये खुद अब ओढ़ करके इतना थक चुके हैं, इतना वो हो चुके हैं कि उनको खुद उससे बदबू आ रही होगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि इन सभी लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी ये सोच सोच करके कि इनका तंत्र चल नहीं पा रहा है। इन्होंने झूठ में डाला कि मैं साइट पर कब्जा कर लिया गया है, इन्होंने झूठ में डाला कि कोई गिरफ्तार हो गया, इन्होंने झूठ में बहुत सी चीजें झूठ मूठ डाली है। जिस विकास के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एक बार इन्होंने झूठ डाला कि विकास गिरफ्तार हो गया और उसको पुलिस ने डंडा मारा है, मतलब समझ नहीं आती। एक दिन की घटना उसके बाद की बात है, एक दिन की घटना है। विकास को पुलिस ने तलाशा और मैंने खुद उन सारी चीजों फॉलोअप लिया, और पुलिस स्टेशन विकास गया, जाकर वहां पर बैठा रहा शाम तक। उसने सारी चीजों के सामने रखी, सारी बातें रखी, सारे दस्तावेज रखे, और शाम को विकास बाइज्जत अपने घर पर आया। ये उस घटना के बहुत दिनों बाद की घटना है। तो अगर कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट होता, जिस दिन घटना घटी होती, तो उस दिन तो पहाड़ उठा दिए होते। उस घटना के बहुत दिन बाद की घटना है जो आपको बताई की जा रही है। फिलहाल ये वॉइस नोट मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मैं अपनी बातों से किसी को जवाब देना चाहता हूं। ये वॉइस नोट मैं सिर्फ उन कस्टमर ग्राहकों को डाल रहा हूं कि आप देख लीजिए, इनकी झूठ के जो खंभे थे वो गिरने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये उसके ऊपर पैच लगाने के लिए कहीं और का वीडियो उठाकर कुछ और बातें बताकर दिखाना शुरू करते हैं। हमारी किसी साइट पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई राशन की दुकान थोड़ी लाठी डंडा चलेगा वहां पर, कोई ऐसा वो न वहां पर कोई ऐसा वो ना कार्रवाई है ना हो सकती है। हमारे कस्टमर्स या हमारे एसोसिएट इस स्तर के नहीं हैं कि बीच में ऐसी कोई बातें आए। हमने इससे बड़े बड़े तूफानों को पार किया है और अच्छे से पार किया है। हमने इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को पार किया और अच्छे से पार किया है। और बाकी रही बात, अगले चंद दिनों के अंदर अंदर मैं कुछ ऐसे दस्तावेज आप सभी लोगों को और देने जा रहा हूं जिसको अगर ये झूठा साबित करेंगे तो इनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मैं ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसी चीजें देने जा रहा हूं जिसके बाद हमारे कस्टमर्स को और संतुष्टि और उनका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन उस पर अगर किसी ने कमेंट्स किया तो मुकदमे हो जाएंगे इनके ऊपर। अगर आपके अंदर क्षमता है और आपको लगता है कि आप कस्टमर के हित और कंपनी की छोड़ी जाने दीजिए, आप कस्टमर के हित के लिए खड़े हैं, तो मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप उस ग्रुप पर डाल दीजिए जहां पर इस तरह की चीजें प्रचारित की जा रही हैं।
मैं जानता हूं ये ग्रुप पे जाने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं मुझे, मेरे बारे में। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे लिए इस समय प्रायोरिटी मेरे कस्टमर, मेरे ग्राहक हैं। तो आपको लगता है तो आप ये डाल दीजिए, ताकि कम से कम कुछ नहीं सही सैकड़ों में एक आध को तो, और अभी सैकड़ों भी नहीं बचे होंगे, कम से कम एक आध को तो सही मैसेज मिल जाए कि ऐसी चीजों का हमारी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता, हम परेशान नहीं हैं, हम अपनी लायबिलिटी उतार भी रहे हैं, कन्वर्जन करा भी रहे हैं, और शर्त हमारी रहेगी, उस शर्त से हम बिल्कुल हटेंगे नहीं, और उस शर्त पे हम कस्टमर का हित लेकर के आ रहे हैं।